Good morning, students. This is History, Class 9th, Chapter 1, The French Revolution, and today is going to be our fifth class on this chapter. अब तक हमने समझा कि फ्रांस में ब्रेड के प्राइस बढ़ जाते हैं और जो टैक्स है उसको बढ़ाने की बात लुई 16वां करता है। वो अपने व्यक्तिगत जीवन में अपनी पर्सनल जो लाइफस्टाइल है उसमें फिजूल खर्च को कम करने की बात नहीं सोचता। वो अब एस्टेट्स जनरल, एक लेजिस्लेटिव बॉडी है जो फ्रांस की, उसकी मीटिंग बुलाने की बात करता है और टैक्स बढ़ाने की बात करता है। द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन, Louis XVI had to increase taxes for reasons you have learnt in the previous section. How do you think he could have gone about doing this? In France of the old regime, the monarch did not have the power to impose taxes according to his will alone. Rather, he had to call a meeting of the Estates General, which would then pass his proposals for new taxes. The Estates General was a political body to which the three estates sent their representatives. However, the monarch alone could decide when to call a meeting of the body. The last time it was done was in 1614. 5 मई 1789 को लुई 16वां एस्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलाता है। इससे पहले एस्टेट्स जनरल की मीटिंग 175 साल पहले 1614 को बुलाई गई थी और जो मीटिंग है एस्टेट्स जनरल की वो राजा कभी भी बुला सकता है, लेकिन अगर उसको टैक्स बढ़ाने हैं, टैक्स की रेट में इंक्रीज़ करना है तो उसको मीटिंग बुलानी होगी और तीनों एस्टेट के लोग अगर उसको सपोर्ट करते हैं तो तभी वो टैक्स बढ़ा सकता है। On 5th May 1789, Louis XVI called together an assembly of the Estates General to pass proposals for new taxes. A resplendent hall in Versailles was prepared to host the delegates. The first and the second estates sent 300 representatives each, who were seated in rows facing each other on two sides, while the 600 members of the third estate had to stand at the back. The third estate was represented by its more prosperous and educated members. Peasants, artisans, and women were denied entry to the assembly. However, their government and demands were listed. Their grievances and demands were listed in some 40,000 letters which the representatives had brought with them. जैसा कि आप समझते हैं कि एस्टेट्स जनरल की मीटिंग में तीनों एस्टेट के लोग अपने प्रतिनिधि, अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं, जिसमें 300 रिप्रेजेंटेटिव फर्स्ट एस्टेट से और 300 रिप्रेजेंटेटिव सेकंड एस्टेट से जाएंगे और 600 रिप्रेजेंटेटिव थर्ड एस्टेट से जाएंगे। तो अगर एक व्यक्ति को एक वोट का अधिकार हो तो थर्ड एस्टेट के लोग अपनी मांग बनवा सकते हैं, उनकी मेजॉरिटी होगी। लेकिन जो तरीका था वोटिंग का वो इसके बिल्कुल विपरीत था। ओल्ड रेजीम यानी 1789 से पहले का जो समय था फ्रांस में, वहाँ एक एस्टेट को एक वोट का अधिकार था। इस तरह से
फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के लोग जिनके पास 2 वोट थे वो टैक्स बढ़ाने के पक्ष में थे और वो टैक्स बढ़ा सकते थे और उनका प्रपोजल पास हो सकता था। और थर्ड एस्टेट के लोगों में भी जो पढ़े लिखे थे, जो जो समृद्ध थे, प्रोस्परस थे, उनको ही राइट टू वोट था, उनको ही एस्टेट्स जनरल की मीटिंग में आने की परमिशन थी। महिलाओं को, कारीगरों को, किसानों को एस्टेट्स जनरल की मीटिंग में आने का परमिशन नहीं थी। उनकी मांगें तो केवल 40,000 पत्रों के माध्यम से थर्ड एस्टेट के प्रोस्परस लोग ही रिप्रेजेंट करते थे। वोटिंग इन द एस्टेट्स जनरल in the past had been conducted according to the principle of each estate had one vote. This time too Louis XVI was determined to continue the same practice, but members of the third estate demanded that voting now be conducted by the assembly as a whole, where each member would have one vote. This was one of the democratic principles put forward by philosophers like Rousseau in his book The Social Contract. When the king rejected this proposal, members of the third estate walked out of the assembly in protest. तब ऐसा क्या हुआ कि थर्ड एस्टेट के लोगों ने एस्टेट्स जनरल की मीटिंग से वॉकआउट किया, वो बाहर आ गए। इसका कारण ये था कि लुई सोलवे ने हर व्यक्ति को एक वोट का अधिकार नहीं दिया, बल्कि एक एस्टेट को एक वोट का अधिकार दिया। और ऐसा करने से पहले 2 एस्टेट के लोग टैक्स बढ़ाने का प्रपोजल स्वीकार करवा सकते थे। इसका थर्ड एस्टेट के लोगों ने विरोध किया और वो मीटिंग से बाहर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे कि किस तरह से थर्ड एस्टेट के लोगों ने एस्टेट्स जनरल की मीटिंग से बाहर आकर 20 जून 1789 को नेशनल असेंबली का गठन किया। थैंक्स।